जब जब नारी की पवित्रता की बात आती है तब तब माँ सीता को याद किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आज हम इसी विषय की चर्चा लेकर के आए हैं कि लोगों के मन में ये बार बार विचार उठते हैं कि आखिर भगवान श्री राम ने माँ सीता को क्यों छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, ये जो उनके पीछे का जो सत्य है ये वो लोग नहीं जानते हैं। आज हम इसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप लोग को ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और थोड़े सा मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ कमेंट्स भी कर दें। भगवान श्री राम एक महान प्रतापी और मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे। उन्हें अपनी प्रजा की हर खुशियों का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखना आता था। भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ था तो माँ सीता और भाई लक्ष्मण भी साथ गए थे। वनवास के दौरान माँ सीता का लंका के राजा रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया था और माँ सीता को लंका में उसने कैद कर लिया था। उसके बाद की कथा आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम ने और उनके भाई के साथ, हनुमान जी के साथ और वानरों की सेना के साथ लंका पे चढ़ाई की थी, जिसमें श्री राम की जीत हुई थी और फिर उन्होंने माँ सीता को कैद से छुड़ा लिया था। उसके बाद माँ सीता ने अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। अब जब वे लोग तीनों वापस आते हैं अयोध्या तो भगवान श्री राम राजा बनते हैं अयोध्या के और माँ सीता रानी बनती अयोध्या की। माँ सीता के अयोध्या की रानी बनने पर अयोध्या के कुछ प्रजाओं में संदेहास्पद बातें चल रही थी, क्योंकि उन्हें माँ सीता के पवित्रता पर अभी भी संदेह था। एक रात जब भगवान श्री राम वेश बदल के प्रजा के हाल जानने के लिए अयोध्या टहल रहे थे तो उन्हें ये जानकर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई और काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए थे कि क्योंकि उनकी खुद की प्रजा यानी अयोध्यावासी एक गुट में माँ सीता की पवित्रता पर संदेह कर रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो लोग ये कह रहे थे कि सीता रावण के यहाँ रह करके आई हैं और फिर भी भगवान श्री राम उन्हें अपने पास रखा है। इस तरह अयोध्यावासी की हर औरतों पर भी गलत असर पड़ेगा। ये चीज़ राम ने ठीक नहीं किया है। उसके बाद भगवान श्री राम राजमहल आते हैं और एकदम चुप से हो जाते हैं। बहुत दुखी दुखी रहने लगे थे, कुछ नहीं बात करते थे, एकदम चुप से हो गए थे। ये सारी बातें उन्होंने भाइयों को तो बताई, लेकिन माँ सीता से उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। माँ सीता के बहुत प्रयास करने के बावजूद भी भगवान श्री राम ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। तब माँ सीता ने अपने किसी गुप्तचर को ये सारी बातें जानने के लिए प्रजा के पास भेजा। तब जाके सारी बातें पता चली कि उनकी प्रजा ही उन्हीं के बारे में बहुत सारी बातें कर रही हैं, गलत गलत बातें कर रही हैं। ये माँ सीता को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं थी। उधर भगवान श्री राम की स्थिति हो गई थी कि एक तरफ तो पति धर्म निभाना है और दूसरी तरफ राजधर्म। इस राजधर्म और पति धर्म के बीच विरोधाभास वाली स्थिति हो गई थी, क्योंकि राजा पूरे राज्य को संभालता है, वो एक आदर्श होता है, प्रतिष्ठा होता है। वो राजा के नियमों का पालन ही प्रजा करते हैं, तो जैसा राजा करेंगे वैसे प्रजा भी करेंगे। और इसी की वजह से राजा जो है एकदम चुप से हो गए थे, दुखी रहने लगे थे और माँ सीता को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। भगवान श्री राम माँ सीता से बहुत प्रेम करते थे। वो किसी भी कीमत पे माँ सीता को नहीं छोड़ना चाहते थे, नहीं त्यागना चाहते थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि माँ सीता जब रावण की कैद में थी तो उन्होंने उस कैद से छुड़ाने के लिए कितना बड़ा युद्ध किया था, कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी और रावण को मार गिराया था। तो सीता को कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ने की बात उन्होंने नहीं सोची थी। माँ सीता को ये चीज़ बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि भगवान श्री राम के बीच में काफ़ी ज़्यादा विरोधास्पद बातें चल रही है कि क्या करे क्या न करे। वो इस उलझन में थे। तब जाकर के माँ सीता ने ये फैसला किया कि जिस अयोध्या में उनकी कोई इज्जत नहीं है, प्रजा इस तरह के उनके चरित्र को लेकर बातें कर रही हैं, तो अयोध्या को छोड़ना ही उचित होगा। और वो भगवान श्री राम के पास जाती हैं और कहती हैं कि अब मुझे अयोध्या नहीं रहना है, मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तो इस तरह माँ सीता ने अयोध्या की प्रजाओं से निराश होकर अयोध्या को छोड़ने का विचार कर लिया था और उन्होंने अयोध्या छोड़ दिया। उन्होंने अयोध्या का परित्याग कर दिया, क्योंकि माँ सीता ऐसे अयोध्या में नहीं रहना चाहती थी जहाँ उनकी किसी प्रकार की कोई इज्जत ना हो और उनके चरित्र पर संदेह किया जाए। तो ये कहानी थी कि माँ सीता ने ही खुद ही अयोध्या का त्याग किया था, न कि भगवान श्री राम ने उन्हें छोड़ा था। आप लोग को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कम से कम कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा, ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और हम चलते हैं इसी के साथ, फिर किसी प्रकार की दूसरी टॉपिक लेकर के हम आते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्ते।